रक्षाबंधन का पर्व आज भले ही भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता हो, लेकिन इसके पीछे की मूल कथा अत्यंत रहस्यमयी, प्राचीन और दिव्य घटनाओं से जुड़ी हुई है, जो हमें सीधे देवासुर संग्राम के युग में ले जाती है। उस समय ब्रह्मांड में अधर्म का विस्तार हो रहा था और असुरों के राजा बलि की शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। बलि ने घोर तप करके अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे और अपने सामर्थ्य के बल पर वह स्वर्ग लोक पर अधिकार जमाने को अग्रसर हो गया। देवताओं के राजा इंद्र ने असुरों से युद्ध किया, लेकिन बलि की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि इंद्र हारने लगे। बलि ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र समेत अन्य देवताओं को भूमि लोक में भटकने को विवश कर दिया। समस्त देवता निराश, भयभीत और कमजोर पड़ गए। तब इंद्र की पत्नी शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, ने अपने पति को असुरों से बचाने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए कुछ ऐसा करने का निश्चय किया जो आज भी रक्षाबंधन का मूल आधार बन चुका है। शची देवी, जो शक्ति, श्रद्धा और नारी सामर्थ्य की प्रतीक हैं, गुरु बृहस्पति के पास गईं और उनसे रक्षा का उपाय पूछा। गुरु बृहस्पति ने उन्हें एक विशेष रक्षा सूत्र मंत्रों से सिद्ध करके तैयार करने की सलाह दी। यह कोई साधारण धागा नहीं था, बल्कि मंत्र शक्ति, श्रद्धा और संकल्प से परिपूर्ण एक ऐसा सूत्र था जो न केवल शरीर की रक्षा करता था, बल्कि आत्मा और युद्ध की ऊर्जा को भी जागृत कर सकता था। शची देवी ने पीले रंग का पवित्र धागा लिया, उस पर रक्षा मंत्रों का उच्चारण किया और इसे सिद्ध किया। फिर वह सीधे युद्ध भूमि में पहुंची, जहां इंद्र बलि की विशाल सेना के समक्ष खड़े थे। वहां उन्होंने अपने पति इंद्र की कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांधा और अपने हृदय से प्रार्थना की, यह सूत्र तुम्हें न केवल रक्षा प्रदान करे, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए शक्ति और विजय भी दे। जैसे ही यह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई से बंधा, उनके भीतर का तेज, आत्मबल और दिव्य ऊर्जा पुनः जागृत हो उठी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया और शरीर में परम शक्ति का संचार हुआ। इंद्र ने पुनः युद्ध आरंभ किया और इस बार वह बलि को पराजित कर स्वर्ग को वापस प्राप्त करने में सफल हुए। यह विजय केवल अस्त्र शस्त्र की नहीं थी, यह श्रद्धा, मंत्र और प्रेम की शक्ति से प्राप्त हुई थी। इस घटना को ही कालांतर में रक्षाबंधन के रूप में मान्यता मिली। यह पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह जीवन के हर रिश्ते में निहित श्रद्धा और सुरक्षा की भावना को दर्शाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस कथा में राखी बहन ने नहीं, बल्कि पत्नी ने अपने पति को युद्ध भूमि में बांधी थी, जो यह सिद्ध करती है कि रक्षा का यह पर्व केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं है। यह कथा यह भी बताती है कि रक्षा सूत्र केवल एक वस्त्र नहीं है, बल्कि यह विश्वास, नियत और प्रार्थना से भरपूर वह ऊर्जा है जो एक व्यक्ति को हर संकट से उबार सकती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से किसी के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, तो वह शब्द और वस्तु दोनों शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। यही कारण है कि जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है, तो वह केवल एक रंगीन धागा नहीं बांधती, बल्कि उसके जीवन की सुरक्षा, दीर्घायु और सफलता के लिए ईश्वर से संवाद करती है। रक्षाबंधन की यह मूल कथा आज के युग में भी हमें यह सिखाती है कि आस्था और प्रेम से युक्त कोई भी प्रयास असंभव को संभव बना सकता है, चाहे वह युद्ध भूमि हो या जीवन के संघर्षों का मैदान। यदि हमारे साथ किसी की सच्ची प्रार्थना और विश्वास का रक्षा सूत्र हो, तो हम किसी भी संकट को पराजित कर सकते हैं।